अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अबू तालिब के साथ एक मर्तबा नबी गए बकरियां चराने के लिए। पॉइंट बताता हूं, सुनो। अबू तालिब के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए गए। एक बकरी जाकर एक बहुत बड़े पत्थर के बाजू छोटा सुराख था, उसमें कुछ चारा नजर आया तो गई ना, अटक गई। कब भी हमला में अटक जाते हैं ऐसा। अटक गए, बकरी अटक गई। बड़ा चट्टान, दो चार चरवाहे उधर कुछ बकरियों को चरा रहे, उधर कुछ बकरियों को चरा रहे, उधर कुछ बकरियों को चरा रहे, उधर कुछ बकरियों को चरा रहे। चट्टान इतना बड़ा, बुलडोजर भी नहीं है योगी का। क्या किया जाए? आओ भाई, बकरी अटकी, जरा आओ भी। अबू तालिब अपने बड़े बड़े चरवाहों को बुलाते हैं, आकर ढकेल रहे। नहीं, छोड़ो एक बकरी। मेरे आका छोटे से थे, बाप का साया तो नहीं था, चचा के साथ जाते थे, देखा कि बकरी है, मासूमियत से पूछा, चचा क्या हुआ? बेटे बकरी फंस गई है। हालात बता रहे हैं। चाचा क्या हुआ? बकरी फंस गई है। चरवाहे कह रहे हैं कि इतनी बकरियां ही अबू तालिब छोड़ो। पैगंबर का बचपन पुकार कर कहता है, मेरा काम ही फंसे हुओं को निकालना, मेरा काम ही फंसे हुओं को निकालना। चचा छोड़ के न जाओ, मैं छोड़ कर जाने के लिए नहीं आया, लेकर जाने के लिए आया। चाहे वो इंसान हो कि बकरी हो। दो बातें लिखी हैं इस वाकये में। एक बात है कि पत्थर आप खुद हिटने लगा, जाहिर हो रहा है। और एक बात यह है कि हजरत अबू तालिब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चचा तुम और मैं मिलकर ढकेलेंगे, ढकलो। अबू तालिब ने कहा कि बेटे मशक्कत ना उठाओ, बड़ा पत्थर है, मशक्कत ना उठाओ, बड़ा पत्थर है, बड़ों से हट न सका, तुमसे क्या हटेगा। हुजूर फरमाते हैं, यानी आपका बचपन कहता है, आपकी नबूवत अंदर से कहती है, जो चीज जिससे होती नहीं वो मोहम्मद से हो जाती है। जो काम किसी से होता नहीं वो काम मोहम्मद से हो जाता है। चचा हाथ तो लगाओ, जमाने को तुम्हारा हाथ दिखेगा, हकीकत में हमारी ताकत काम करेगी। ढकेलते हैं, यूं मालूम होता है कि पत्थर नहीं कोई कागज उड़कर जा रहा है। आसार है, नबूवत के आसार देख रहे। हजरत सीमा फरमाती है, बेटे को लेकर, भाई को लेकर जाती है। पॉइंट की बात बता रहा हूं, सीरत के वाकयात, लेकिन मकसद मेरा सुनो गौर से। हजरत सीमा फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब भाई को लेकर जाती है बकरियां चराने के लिए, आती है अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा भाईजान तो बड़ा अजीब गरीब है। की बेटे? अम्मा भाईजान को जहां बिठाती हूं कोई बकरी चरने ही जाती नहीं। बेटी अगर ये ना चरती बकरियां, इनके थनों में दूध कैसे आता? वही तो बात है अम्मा, जब मैं भाईजान को लेकर जाती हूँ कोई बकरी दूर जाने के लिए तैयार नहीं, मे करते हुए हमारे करीब रहती है। भाईजान को बिठाती हूँ तो मैंने कभी बकरियों को बाअदब ऐसे बैठते हुए नहीं देखा, मैंने बकरियों को ऐसे भाईजान के साथ बैठते हुए देखा है। अम्मी जान बकरियां चरती नहीं, लेकिन इनका पेट कैसे भरता है पता नहीं। तब भी ऐलान नहीं। पैगंबर फरमाते हैं ना, आपा
जमाना खाकर पेट भरता है, आशिक देख कर जी भरते हैं। नबूवत साबित हो रही है, अभी ऐलान नहीं है, हुक्म नहीं आया, मोहम्मद ऐलान नहीं करना। अम्मी जान, भाई जान तो बड़े अजीब है। क्या हुआ बेटी? अम्मी, कड़ाके की धूप, लेकिन मैंने देखा अबर को कि एक अबर का टुकड़ा सिर्फ भाई जान के सर पर साया बनकर जा रहा था और आता है, अम्मी जान तुम मेरे भाई के बारे में फिक्र ना करो कि धूप में रखती हूं, धूप तो पूरे जमीन में पड़ती है, लेकिन मेरा भाई अबर के साए में रहता है। नबूवत जाहिर हो रही है, लेकिन ऐलान नहीं। हजरत ईसा ऐलान कर दिए, दीगर अंबिया ऐलान कर दिए, मेरा नबी, अल्लाहु अकबर, पहले भी नबी, पैदा होने से पहले भी नबी, पैदा होने के बाद भी नबी, हर वक्त नबी, अब भी नबी, आइंदा भी नबी, खुदा की कसम नबी नबी नबी। लेकिन 40 साल के बाद ऐलान का हुक्म मिलता है। क्यों? गौर से सुनना मेरे दोस्तों, मुझे वक्त के गुजरने का डर हो रहा है, मैं बहुत सारी बातें अर्ज करना है, लेकिन छोड़े बगैर इन बातों को भी जा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम नबी नहीं सबसे पहले नबी हो, तुम रसूल ही नहीं सबसे बड़े रसूल हो, लेकिन तुमको 40 साल के बाद अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करना। क्यों? इसलिए कि 40 साल तक हम तुम्हारी जिंदगी को जमाने के सामने दिखाएंगे, बाद में तुम्हारी नबूवत दिखाएंगे। पहले ही तुम नबूवत का ऐलान कर देते, पॉइंट सुनो, यही बता रहा हूं, पहले ही तुम नबूवत का ऐलान कर देते और तुमसे कोई गलती ना होती तो लोग कहेंगे नबी है, गलती नहीं करे, क्या कमाल। समझ में आया? अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा। मां के पेट से पैदा होते ही कह देते इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं शराब नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर कहूं कि मैं शराब नहीं पिया तो लोग बोलेंगे क्या कमाल है हजरत, तुम्हें शराब नहीं है, तुम्हें मौलवी साहब ना, तुम्हें पिए नहीं, क्या बड़ी बात है। मैं ऐसे वैसे कपड़े पहनता नहीं बा, तुम्हें पढ़े लिखे हजरत हाफिज साहब, तुम्हें मौलवी साहब, तुम्हें कैसा पहन सकती हूं। नबी को अगर हुक्म मिल जाता पैदा होते ही अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु ऐलान कर देते मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का नबी हूं, आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं, उसके बाद पाकीज़ा जिंदगी पर लोगों को ताज्जुब ना आता। लोग कहते नबी है, झूठ नहीं बोलिया, क्या कमाल, नबी है, अलियाज़ु बिल्लाह, गुनाह कबीरा नहीं किया, क्या कमाल। 40 साल तक अल्लाह ने कहा कि ऐलान नहीं करना, 40 साल तक तुम सिर्फ तुम्हारी सदाकत जमाने को दिखाना, 40 साल तक तुम्हारी अमानत जमाने को दिखाना, 40 साल तक तुम अपनी हया जमाने को दिखाना, 40 साल तक तुम अपना शर्म जमाने को दिखाना, 40 साल तक तुम अपनी जुबान जमाने को दिखाना, 40 साल तक तुम अपनी अंदाज़ जवानी और बचपन जमाने को दिखाना। जब तुम 40 साल के बाद ऐलान करोगे कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा हुआ हूं, तुम्हारी नबूवत पर एतराज करे। सुनो मेरे दोस्तों, मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, तुमने नबी का कलमा तो पढ़ा, नबी की सीरत समझे नहीं। सुनो, अल्लाह कहता है ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, जब तुम नबूवत का दावा करोगे, तुम्हारी नबूवत पर एतराज करोगे, हमें बर्दाश्त है, तुम्हारी जिंदगी पर एतराज करोगे, हमें बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी नबूवत का इनकार करे, हमें बर्दाश्त है, या तो हम उसे हिदायत देंगे या नहीं तो सजा देंगे, लेकिन तुम्हारी 40 साल पवित्र जिंदगी पर कोई एतराज करेगा, अल्लाह फरमाते हैं हमारी इज्जत की कसम हम बर्दाश्त नहीं करें।